बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9-10 के रिज़ल्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे डिटेल में डिस्कशन करूंगी। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। जितने भी आपकी कन्फ्यूजन है, जितने भी आप मिस्टेक्स करके आए, डिटेल में बताऊँगी कि इनके नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे, किस तरह दिए जाएंगे, सब कुछ बताऊँगी। फर्स्टली मैं बात करूंगी जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि उन्होंने जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में पीबीए की या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फॉर्मेट देनी है, जस्ट वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की देनी चाहते हैं तो क्या उन्हें थ्योरी का पेपर भी देना पड़ेगा। स्कूल वाले हमें ऐसे बोल रहे हैं तो इस हवाले से हमें डिटेल में गाइड कर दें। तो डिटेल में फर्स्टली इस हवाले से मैं आपको गाइड करूँगी। उसके बाद मैं बात करूँगी जिन बच्चों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया एमसीक्यूज़ में क्यों किया उन्होंने। फर्स्टली मैं उनको ये कहूँगी तो क्या इन चीज़ों को उनको नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद मार्किंग के हवाले से बात करेंगे। मार्किंग आप लोगों की किस तरह की हो रही है, कितने % मार्किंग आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, रिज़ल्ट आप लोगों का कब तक अनाउंस होना है, डिटेल में बात करूँगी। उसके बाद बच्चों बात करूँगी जिन स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो क्या हमारी जो मार्कशीट होती है उसमें मेंशन होगा कि हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, क्या हमारी डिग्री पर कोई इफ़ेक्ट होगा इसका, तो इस हवाले से भी गाइड करूँगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टेप के मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं पेपर में, जैसे फिज़िक्स का पेपर होता है या हमारे पास मैथ का पेपर होता है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, क्या स्टेप के नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है लेकिन फुली मेथड स्टार्टिंग से आप लोगों का ठीक हो तो नंबर दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या, उस सवाल से आपको गाइड करूँगी। पासिंग परसेंटेज के हाल से बात करेंगे और फर्दर मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। तो लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो फर्स्टली बात करती हूँ जो एक मेन क्वेश्चन था प्रैक्टिकल और थ्योरी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से। देखो फेडरल बोर्ड ये पॉलिसी है कि अगर आप देना चाहते हो जस्ट प्रैक्टिकल की इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने थ्योरी की भी इम्प्रूवमेंट देनी है। हाँ, अगर कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है। अगर जो नहीं देना चाहता तो वो क्या होगा, कोई भी उसकी मार्कशीट पे एब्सेंट वगैरह मार्कआउट नहीं होगी, जस्ट आपके फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले मार्क्स लग जाते हैं। ई के जरिए आप जाके सुन सकते हैं फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया था वहाँ पे कि जो बच्चा प्रैक्टिकल की इम्प्रूवमेंट देना चाहता है वो सिर्फ उसकी दे सकता है। जो बच्चा खाली थ्योरी की इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो जस्ट वो थ्योरी की भी इम्प्रूवमेंट दे सकता है। अब लाजमी बिल्कुल नहीं रहा कि आप दोनों की इम्प्रूवमेंट दो। अगर आप दे भी देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनस्बत तो आप लोग के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले मार्क्स लग जाते हैं, सेकेंड वाले फिर नहीं लगते। तो इस सवाल से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो देना चाहते हो वो आप लोग दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन था जिन बच्चों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया था एमसीक्यूज़ में, तो क्या उनको नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके पास मशीन के थ्रू चेकआउट होते हैं। उससे कोई भी टीचर आपका चेकआउट नहीं करता, एक मशीन चेकआउट करती है। वहाँ पे उनको आंसर बताए जाते हैं किस एमसीक्यूज़ का ये आंसर है, उस हवाले से वो क्या करती है, चेकआउट करती है। अब जिन बच्चों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके बबल्स डबल शो हो रहे होंगे तो सारी बात है रॉन्ग ही कंसिडर होंगे। अगर आपने सही तरह वाइटनर का इस्तेमाल किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की बबल्स का कोई बाहर निकल जाता है थोड़ा बहुत तो उस हवाले से अगर वो यूज़ आउट करता है तो ज़ाहिर बात है उस हवाले से तो फिर नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप डबल बबल फिल आउट शो हो रही हो, एक वाइट शो हो रही हो, एक आपने कोई ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ आउट किया हो, तो उस तरह ये रॉन्ग कंसिडर होता है। ये ओवर राइटिंग में आता है, आपका ऊपर लिखा होता है नोट में कि ओवर राइटिंग आप लोगों ने नहीं करनी, इस तरह आप लोग के मार्क्स कट आउट होते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं मार्किंग के हवाले से। देखो मार्किंग के हवाले से बात की जाए, क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मार्किंग हमारी कहाँ तक पहुँची है और रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा। देखिए मार्किंग के हवाले से बताया जाए तो मार्किंग आप लोगों की जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर जो होता है, जो रिज़ल्ट अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे, वो प्रोसेस होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के पास जुलाई के स्टार्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा। कंफर्म है कि आप लोग का आ जाएगा, बिकॉज उसके बाद सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आना होता है। तो इसलिए आप लोगों के पास जुलाई के स्टार्ट में आप लोग को इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। जुलाई में आप लोगों को रिज़ल्ट आ जाएगा, कन्फर्म है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं मार्किंग के हवाले से। मार्किंग के हवाले से स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मार्किंग हमारे पास किस तरह की है। देखो मार्किंग के हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फर्स्टली कि स्ट्रिक हो रही है, हमारे पास इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं, हमने सुना फेडरल बोर्ड की तरह से हरगिज़ नहीं होता। अपने माइंड में बात रखिए कि इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें, जितनी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह आप सबका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। कमेंट सेक्शन में आमीन सबने लिख देना है, इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।
जैसा आप लोग लिख कर रहे हैं खुद पे यकीन रखें कि आप लोग सही लिख कर आए हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कोई भी सवाल से टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देते हैं तो क्या उनकी मार्कशीट पे इम्प्रूवमेंट शो होती है या नहीं होती। तो इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ। तो जो बच्चे भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं आपकी मार्कशीट पे कोई भी इम्प्रूवमेंट या सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम शो आउट नहीं होता। जो भी आपका ईयर होता है जिसमें आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया होता है जस्ट आप लोगों का वो शो आउट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप 2025 में फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात है 2025 ही शो होगा। और इसका कोई डिग्री पर आप लोगों का इफेक्ट नहीं होता कि अगर इम्प्रूवमेंट लिखा भी जा रहा है इससे कोई इफेक्ट आप लोगों का नहीं होता। ये जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम उन्होंने रखा है जस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए रखा है ताकि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें, ताकि आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हो सके। तो इम्प्रूवमेंट का आपकी डिग्री पर कोई इफेक्ट से लेना देना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप के हवाले से कि अगर कोई बच्चा है जिसका न्यूमेरिकल हमारे पास स्टार्ट से सही होता है, फार्मूला वगैरह बिल्कुल सही होता है, लेकिन एंड में अगर उसकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो क्या स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। स्टेप्स के मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं, जितना आप लोगों के स्टेप्स सही होंगे उतने आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे वो मैथ का पेपर हो चाहे वो आपके पास न्यूमेरिकल्स हो फिज़िक्स के, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं, 100% दिए जाते हैं। तो इस सवाल से भी आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन है उसकी डेट क्या है और सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट होंगे बताती हूँ। देखो अभी आपके पास जब फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके पास सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन की डेट फेडरल बोर्ड अनाउंस करता है। आप लोगों के पास एटलीस्ट 1.5 मंथ होता है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर आपका रिज़ल्ट आता है जुलाई में, आप लोग का रिज़ल्ट आ जाता है तो अगस्त में चांसेस हैं कि आप लोगों के पास क्या होगा, सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी स्टार्ट होना है, अगेन रिज़ल्ट आना होता है। इससे ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का अगस्त में या सितंबर में आप लोगों के पास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं आप लोगों के पास अगस्त के हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पासिंग मार्क्स के हवाले से। इसमें एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करनी है। फर्स्टली मैं बताती चलूँ जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके पास 33% है सारी क्लासेस के, चाहे वो 9-10 हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, तमाम के, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो थ्योरी का पेपर हो, तमाम में आपके पास 33% है। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि क्या मार्क्स कंबाइन होकर हम पास आउट हो सकते हैं। जैसे क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स हैं, अगर उसके 9 में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन 10 में अगर उसके फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा पेपर नहीं हुआ तो क्या कंबाइन होकर मार्क्स का हम पास आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखो अगर आपके 9 में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, तो वहाँ से आप लोग 33% से पास आउट हो गए। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का पेपर अच्छा नहीं हुआ था तो वहाँ पे आप लोगों के पास 9 के मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा ताकि 33% 10 में भी कर दिया जाए। इस तरह आप लोग पास आउट हो सकते हो। सेम एज इट इज़ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी होगा, मार्क्स को कंबाइन करके आप लोग आराम से पास आउट हो सकते हो। ये फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है। अगर आपके पास एक क्लास में ज़्यादा मार्क्स हैं और अगले में किसी सब्जेक्ट में आप लोग के कम मार्क्स आ जाते हैं तो इस तरह आप पास आउट हो सकते हो। इस हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 33% से दोनों क्लासेस में आप लोग पास आउट हो चुके। दोनों क्लासेस में 33% होना लाजमी है, कंबाइन होकर दोनों क्लासेस के 33% से ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट को भी शेयर आउट कर देना है। बाकी दुआ करते रहना है कि इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी मिले, जितने भी आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोग की आएंगे। दुआएं करते जाए, अल्लाह ताला से जितनी दुआ करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।